और एक्स पाथ में क्या हमने देखा था? हमने एब्सोल्यूट एक्स पाथ देखा था, वो तो देखा ही था। इसके बाद एक बड़ी जरूरी चीज देखी थी, एक सेकंड, कि कोई भी एप्लीकेशन उठाएं, हमने फिर ये भी तो देखा था किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना, स्लैश और डबल स्लैश का यूज करना देखा था ना। जैसे यही है। और मान लो हमें एक्स, ये बताया होगा एक्स पाथ किसका बनाना, नो डेटा फाउंड का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन से नो डेटा फाउंड की बात कर रहे हैं हम? टॉप परचेज ऑर्डर से। इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और इसको देखो यही है ना, इंस्पेक्ट किया। इसका क्या है, डिव क्या है, टैग क्या है, डिव है, क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, और इनर टेक्स्ट क्या है, नो डेटा फाउंड। अब चाहे तो हम इनर टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन नो डेटा फाउंड कई जगह दिख रहा है, मतलब ये यूनिक नहीं है। दूसरा हम किसका यूज करें, क्लास का। जैसे ये देखो, कितना 1/12 आ रहा है। अगर हम टेक्स्ट का यूज करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। जब भी 1/12, 1/13, 1/5, 1/3 ऐसे कुछ आएगा, तो हमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग का। अब जैसे अभी इसका टॉप परचेज ऑर्डर की बात करें, तो नो डेटा फाउंड वाला जो ये है, देखो पहले नंबर पे कौन है, ये है, और दूसरे नंबर पे कौन है, ये, यही है ना। चाहे तो हम यहाँ क्या यूज कर लें, इंडेक्सिंग। अगर हम यहाँ क्या लिख दें, हो गया ना आइडेंटिफाई। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये लो, अब तो इसका नंबर 2 नहीं रहा ना, अब तो 2 पे किसी और को आइडेंटिफाई करेगा ना, उस नो डेटा फाउंड को करेगा जो किसके अंदर है, माई नेम्स के अंदर। तुम्हें करना है किस पे, नो डेटा फाउंड को आइडेंटिफाई। तो इसके लिए बताया था तुमको लास्ट क्लास में भी कि जब भी तुम्हारे पास इस तरह की समस्या आए, किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसके पास क्लियर एट्रिब्यूट, जैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसके, मेरे पास इसका कुछ भी खास नहीं है, क्लास है और क्या है, इनर टेक्स्ट है, ये दोनों दूसरे लोगों से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इंडेक्सिंग हम यूज करना नहीं चाहते, तब हम क्या करें, तो उस सिचुएशन में इस डिव का, देखो जब भी किसी एलिमेंट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो किसका यूज करते हैं, उसके पेरेंट का। अब पेरेंट कौन है देखते हैं, ये डिव, इस डिव का पेरेंट है कौन, ये डिव, और इसके पास हमें दिख रहा है क्या, आईडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और आईडी अक्सर क्या होती है, यूनिक होती है। तो हम देखो पहचानना इसे है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं, हम यूज करेंगे इसको, जिसकी आईडी है ये, हम लिखे कंट्रोल F /div @ क्या है, ID इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर स्टफ फॉन्ट _12, और इसके अंदर ये एक डिव है, इसके अंदर ये एक डिव है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम यहाँ लिख दें /div, तो यहाँ क्या आ रहा है, 1/2, क्योंकि इस डिव के अंदर ये जो मेन डिव है, इसके अंदर एक डिव ये है और दूसरा डिव ये है। हमें किस पे काम करना है, दूसरे वाले पे। तो फिर हम नंबर 2 लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब फिर क्या हो गई, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से तो हमें क्या करना है, बचना। लेकिन हमें एक चीज दिखी, इस डिव के अंदर कितने डिव हैं, 2। एक की क्लास है हाइड अंडरस्कोर टैब, एक की क्लास है कंपोनेंट नेम। हमें काम किस पे करना है, कंपोनेंट नेम वाले पे। तो हम ऐसे लिख दें
डबल स्लैश डिव एट द रेट और क्या लिख दें, क्लास था ना, हाँ, क्लास इक्वल टू कंपोनेंट। तो आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं। अब इसकी क्वालिटी ये है कि टॉप परचेज ऑर्डर को यहाँ से यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, कहीं भेज दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, हर बार ये सही से काम करेगा। क्लियर। ये हम यूज किए किसका, एक मिनट, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का। देखो जिसे पहचानना था हमने पहचाना उसको, लेकिन उसके सहारे नहीं, उसके एक पेरेंट के सहारे, क्योंकि पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखी थी। चलिए ये देखो एक्स पाथ सही है कि नहीं, इसके थ्रू ही एलिमेंट देख रहे हो, पहचान इसको रहे हैं लेकिन हेल्प दूसरे की ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पहचान नहीं पा रहे थे। और ये एग्जांपल हमने दिया भी था, जैसे हमारे तुम्हारे क्या होता है रियल लाइफ में होता है, कई बार किसी को पहचानना होता है, उसकी पहचान के बजाय उसके पेरेंट या किसी और के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ की, ठीक है। अब लेकिन जैसे वही चीज़ है ना, पहचान तो रहे थे, सिर्फ ये लिखे थे तो क्या दिक्कत थी, वो डिव जिसकी आईडी क्या है स्टफ काउंट अंडरस्कोर 12 है, उसके अंदर कितने डिव हैं, 2, इसीलिए स्लैश डिव लिखे थे तो कितना आ रहा था, 2। हमें तो वो चाहिए था, एक दूसरा चाहिए था जिसकी क्लास क्या थी, कंपोनेंट नेम। तुम कहोगे सर क्लास कंपोनेंट नेम यूज डायरेक्टली कर लिए होते, क्योंकि देखो अगर तुम एक्स पाथ ये लिखो, अब क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, क्योंकि अब पूरे पेज पे ढूंढ रहा, लेकिन अब 2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब पूरे पेज पे नहीं ढूंढ रहा है, पहले डिव ढूंढ रहा है जिसकी आईडी ये हो, उसके अंदर डिव ढूंढ रहा है जिसकी क्लास क्या है, कंपोनेंट नेम है, तो 1/1 मिल गया। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो कितने मिलते, 2 मिलते, ये भी मिलता और ये भी, जब ये वाला तो हमने इसकी क्या यूज कर दिया, क्लास, ठीक है। इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा एक बात और बताओ, अभी मेरी हेल्प किसने की, पेरेंट ने की ना। मान लो पेरेंट के पास भी कुछ खास एट्रीब्यूट ना रहा होता, तब हम क्या समझाएं, क्या सिखाएं, पेरेंट के पास ना हो तो पेरेंट के पेरेंट को देखो। अब जैसे पेरेंट का पेरेंट देखा कौन है, टीडी, इसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन उसका पेरेंट देखा तो मान लो क्या है, टीआर, इसके पास क्लियर है, तो मान लो अगर ऐसा हो तो हम ऐसा करते, एक्स पाथ डबल स्लैश टीआर एट द रेट कौन सा था हमारा, ये था, ये वाला था ना, ये मिल गया। अब इसके अंदर हमें ढूंढना है, किसे ध्यान से देखना, इस डिव को, और ये डिव क्या है, इसका चाइल्ड के चाइल्ड का, एक तो तरीका ऐसे लिख सकते थे, स्लैश टीडी स्लैश डिव स्लैश, अब देखो यहाँ तक पहुँच गया ना, इस डिव के अंदर 2 डिव है, ये सॉरी एक डिव ये है और एक डिव ये है, हमें दूसरा चाहिए तो हम लिख दें शायद डिव, और डिव लिखेंगे तो 2 आएंगे, और या तो लिख दें क्या, डिव 2 आ गया। लेकिन फिर यहाँ क्या गड़बड़ी है, इस एक्स पाथ को देखो ध्यान से, इस एक्स पाथ में 2 गड़बड़ी, एक स्लैश स्लैश करके पूरा रिलेशन बताया गया है कि नहीं, दूसरा इंडेक्सिंग भी इस्तेमाल की गई है। दोनों पे आते हैं, स्लैश स्लैश करके पूरा रिलेशन बताने में कमी क्या है, कमी ये है
ये देखो ध्यान से, एक मिनट, ये देखो कौन था, ये टी आर था ना, ये टी आर और हमें ढूंढना इसको था, तो इसका पेरेंट कौन था, डिव, ग्रैंड पेरेंट टी डी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट टी आर। तो अब एक तो रास्ता ये था कि हम बना दिए एक्स बार, जैसे ये लिख दिए, देखो काम कर रहा है कि नहीं, पहले कर रहा है काम, हाईलाइट कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कल को अगर मान लो इस टी आर और इस डिव के बीच में डेवलपर टी आर है, फिर टी डी है, फिर डिव है ना, अगर कल को डेवलपर टी आर के अंदर एक और डिव डाल दिया और फिर डिव के अंदर टी डी है, तो बताओ तुम्हारा एक्स पाथ काम करेगा? नहीं ना। तुम तो लिखे हो कि टी आर होना चाहिए, टी आर के अंदर क्या होना चाहिए, टी डी, बट डेवलपर ने टी आर के अंदर टी डी था ना, कल को डेवलपर ने बदल दिया, टी आर के अंदर पहले डिव है, डिव के अंदर फिर क्या है, टी डी, तो बताओ तुम्हारा एक्स पाथ काम करेगा? नहीं करेगा। देखो तुम कहोगे यहाँ सर, पहले अच्छे देखते हैं, यहाँ 2 लिखा, 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इस देखो टी आर के अंदर टी डी मतलब टी डी के अंदर डिव मतलब डिव के अंदर 2 डिव है, हमको दूसरे पे काम करना था तो क्या लिखा, डिव 2। तो हम लोग एक बार तो ये सोच सकते हैं कि सर हम भी आए या क्या यूज कर देंगे, क्लास इक्वल टू और वैल्यू क्या यूज कर देंगे, कंपोनेंट नेम, और ऐसे पहचान लेंगे हम, कहते हैं तुम्हारा ये एक्स पाथ भी तुम्हारा क्या है, सही है। एक मिनट सब लिखते चलते हैं, ये भी ये एक्स पाथ भी तुम्हारा क्या है, सही है। लेकिन दिक्कत ये है कल को अगर डेवलपर ने टी आर और टी डी के बीच में एक डिव डाल दिया तो क्या एक्स पाथ काम करेगा? नहीं। कल को डेवलपर ने टी आर टी डी के बाद डिव के अंदर 2 डिव थे ना, मान लो डिव के अंदर कल को डेवलपर ने टी डी के अंदर क्या डाला, डिव डाला, टीडी के अंदर क्या डाला, टेबल डाला, टेबल के अंदर क्या डाला, फिर डिव डाला, डिव के अंदर डिव डाला, तो एक्स पाथ काम करेगा? नहीं, क्योंकि हायरार्की क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब वही तुमको लास्ट क्लास में सिखाया था हमने कि जो स्लैश स्लैश करके रिलेशन बना रहे हो उसकी जगह ये एक्स पाथ लिख दो ना, ये टी आर और फिर क्या, डबल स्लैश डिव। स्लैश का मतलब होता है जस्ट चाइल्ड, डबल स्लैश का मतलब होता है क्या, चाइल्ड भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड भी चलेगा, ग्रेड। अब कैसे ढूंढ रहा है, अब वो ढूंढ रहा है उसको ढूंढो जिसका टाइप टी आर हो और आईडी क्या हो, मेन फॉन्ट अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर 12, और फिर उसके अंदर ढूंढो क्या, डिव, उसके अंदर ढूंढो क्या, डिव, जिसकी क्लास क्या हो, कंपोनेंट नेम हो। अब वो डिव उसका चाइल्ड हो तो भी काम करेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी काम करेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी काम करोगे। तो कल को डेवलपर उसी में 2 डिव और डाल दे कि 2 डिव निकाल दे कि टेबल डाल दे कि क्या कर ले, तुम्हारा ये वाला एक्स पाथ हर हाल में काम करेगा। इसीलिए ये बेस्ट एक्स पाथ है। लास्ट क्लास में यही बताया था ना, ये जो स्लैश से होता है रिलेशन बनता है, स्लैश से जो रिलेशन बनता है इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड, बोलो या लिख देते हैं क्या, डायरेक्ट चाइल्ड। और जब हम डबल स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पेरेंट डिसेंडेंट, ठीक है। अब डिसेंडेंट कौन है, कोई, चाइल्ड भी डिसेंडेंट है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसी वजह से हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, डबल स्लैश का। सिंगल स्लैश का यूज हम लोग बहुत रेयरली करते हैं, बहुत क्या करते हैं, रेयरली या बहुत कम करते हैं। हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, डबल स्लैश। इसका फायदा यही मिलता है ना हमको कि भाई चाहे चाइल्ड होगा तब भी काम कर जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, चाहे कल को डेवलपर 4 चीज और ऊपर डाल दे तब भी ये काम करेगा, क्योंकि इसका तरीका सिर्फ इतना है कि टी आर मिल जाए जिसकी आईडी ये है, अब उसके अंदर डिव मिलना चाहिए जिसकी क्लास कंपोनेंट नेम है। अब वो 2 हायरार्की मिले नीचे, 4 हायरार्की 4 पीढ़ी नीचे मिले, 10 पीढ़ी नीचे मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम लोग हमेशा यही वाला एक्स पाथ यूज करते हैं, कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं क्लास नहीं क्या यूज करें,
इनर टेक्स्ट देखो, पहले अगर हम इनर टेक्स्ट डायरेक्टली यूज करते तो क्या दिक्कत थी? जैसे अगर हम ये लिखें अब कितने आ रहे हैं? 12, पूरे पेज पे 12 है ना, उस डिव के अंदर तो एक ही है ना। देखो ध्यान से, पूरे पेज में कितने, जैसे क्लास देख रहे थे जब कंपोनेंट नेम, तो पूरे पेज में 12 लोग ऐसे थे जिनका टैग क्या था? डिव था, और टैग क्या था? तो क्लास क्या थी? कंपोनेंट नेम। ऐसे पूरे पेज में देखोगे तो जिसका टैग डिव हो और टेक्स्ट क्या हो? नो डेटा फाउंड, ऐसे लोग कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। लेकिन यार पूरे पेज पे नो डेटा फाउंड वाले 12 लोग हैं ना, लेकिन ये सब कुछ किसके अंदर है? एक डिव के अंदर। उस डिव के अंदर जैसे मान लो यहाँ देखो डिव क्या है बताओ, ये पूरा सेक्शन दिख रहा है कि नहीं? ऐसे ही इसका भी पूरा जो सेक्शन है डिव का, उसके अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनमें नो डेटा फाउंड लिखा है बताओ? एक ही लोग ना। पूरे पेज में 12 लोग हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही लोग है ना। तो ये वाला भी एक्सपाथ काम करेगा यार। ये देखो, ये भी उतना परफेक्टली काम करेगा। तो देख लो भाई सब लोग, ये एक्सपाथ देखो यार, यही तुम्हारा बेस्ट एक्सपाथ है जो हमने नीचे लिखा। हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और ऐसे ही हमें लिखना चाहिए। छोटे मोटे चेंजेस ये बियर कर जाएगा, बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन ये वाले बर्दाश्त नहीं कर। इनमें तो एक भी इधर उधर दाहिने बाएं होगा तो फिर ये काम करना क्या कर देंगे? सीधे बंद कर देंगे। लेकिन इनमें ये इशू, इसलिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? डबल स्लैश। क्लियर है? चलो अच्छा, कुछ एक आधा और दूसरे एप्लीकेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट फास्ट तो कौन सा होता है? एब्सोल्यूट, क्योंकि उसका रास्ता एकदम देखा दिखाया होता है। तुम उसको तो बता देते हो ना, ऐसे 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 वहां पहुंच जाओ, 5 चीज को पढ़ा और छठी चीज पे पहुंच गया। लेकिन रिलेटिव एक्सपाथ ऐसे काम नहीं करता ना। पहले वो टैग के बेसिस पे छांटता है, फिर एट्रीब्यूट के बेसिस पे छांटता है, फिर जाके चीज को क्या करता है? ढूंढ के आपको देता है। तो सीधी सी बात है, वो टाइम तो थोड़ा सा क्या लेगा? ज्यादा लेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन टाइम कितना ज्यादा लेगा ये तुम्हें महसूस नहीं होगा। वो टाइम होगा मिली सेकेंड्स के अंदर। मतलब वो ले रहा था सेकंड का 10वां हिस्सा, वो ले रहा है सेकंड का 9वां हिस्सा। कौन बहुत ज्यादा लगा? तुम्हें इतना अंतर महसूस नहीं होगा। लेकिन जरा सोच के देखो, तुमने अपना सेकंड का 10वां हिस्सा बचाने के चक्कर में लिख दिया क्या? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। और अपनी स्क्रिप्ट बना ली, तुम्हारी स्क्रिप्ट चलने लगी, और जब चलती थी तो सेकंड का 10वां हिस्सा क्या कर लेती थी? बचा लेती थी। लेकिन एप्लीकेशन में जब जरा सा क्या आया? चेंज आया, स्क्रिप्ट हो गई क्या? बंद, फेल हो गई, नहीं काम कर पाए। फिर तुम्हें उसको देखना हुआ, क्या फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है, कैसे सही करें, कैसे नहीं सही करें। तुम पता चला उसमें आधे घंटे लगा दिए। क्या बचाने के चक्कर में? सेकंड का वही है, 9वां 10वां के चक्कर में तुम आधे घंटे अपने लगाए कि नहीं लगाए? तो जनरली इसी वजह से हम लोग इस पे फोकस कम करते हैं कि कितना समय ले रहा है। हम इस पे फोकस करते हैं कि मेरा काम सही से चलना चाहिए। कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ और हमें उसे ठीक करने जाना पड़ा, तो मेरे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे ही चले जाएंगे। जबकि हर बार चला के हम बचा कितना रहे? सेकंड का 10वां हिस्सा। मतलब जितना हम साल भर में बचाएंगे, उतना एक बार में क्या करेंगे? गंवा देने के लिए देंगे। इसी वजह से हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं एक्सपाथ ऐसा लिखा जाए जो स्टेबल हो, जो छोटे मोटे चेंजेस से हिलता ना हो। वो हिलेगा तो भैया तुम्हारे ऊपर काम आ जाएगा यार। तो तुम देखोगे क्यों हिला, कहाँ फेल हुआ, स्क्रिप्ट में जाओगे, फिर एप्लीकेशन खोलोगे, फिर ये एक्सपाथ देखोगे, फिर इंस्पेक्ट करके नया देखोगे, फिर उसको क्या करोगे? सही करोगे। तुम्हारे 15 20 मिनट आधे घंटे क्या हो जाएंगे? चलेगा। इसीलिए हमेशा हम फोकस किस पे करते हैं? लोकेटर की स्टेबिलिटी पे। लोकेटर ऐसा लिखो
कि जो छोटे मोटे चेंजेस एप्लीकेशन में हों भी डीप व्यू में, तो भी वो क्या कर जाए, हाँ टॉलरेट कर जाए, बर्दाश्त कर ले जाए। ठीक है। अच्छा जरा एक आध चीज और देखते हैं जरा इसी में एक आध चीज और देखते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल ऐसा जिसमें, अच्छा चलो फ्लिपकार्ट हम ओपन कर रहे थे ना, चलो फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं, ये आ गया। ये काम करते हैं क्या, ये इसमें क्या क्या ऑटोमेट करोगे, इस पे कहीं क्लिक तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा। हाँ तुमको ये वेरीफाई करना पड़ सकता है जो यहाँ लिखा है सही लिखा है कि गलत। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे देखो थोड़ा बड़ा कर दिए नीचे आओ, अब ऐसा ना हो। यहाँ लिखा है 4%, 5% लिखा हो तो गलत है ना यार। 3% लिखा हो तो देखो, 5% लिखा होगा तो कस्टमर शिकायत करेगा कि आप लूट रहे हो। 3% लिखा होगा तो कंपनी को क्या होगा, घाटा होगा, जबकि कंपनी का रूल कितना है। तो मतलब चीजें हर चीज सही होनी चाहिए। बस ये जरूर है क्लिक तो वहीं करोगे ना जहां क्लिक करने लायक होगा। अब जैसे यहाँ लिखा है फ्लिपकार्ट रीसेट एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, इस पे क्लिक करो, अपने हाथ से कुछ हो रहा है तो ऑटोमेशन से भी इस पे क्लिक नहीं करोगे। लेकिन हाँ ऑटोमेशन से जरूर ये चीज चेक करोगे कि यहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है वो सही है या गलत। ऐसा तो नहीं फ्लिपकार्ट रीसेट की जगह लिखा है अमेजन रीसेट, तो ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब अच्छे काम करते हैं, रुक जाओ, यहाँ आई थिंक अच्छे पहले वी टाइगर में काम दिखा। चलो अच्छा इसमें पहले लीड्स पे आओ। चलो ये देखो यहाँ स्टेज पे आ गए। अच्छा मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखा है, शोइंग रिकॉर्ड्स 1-5 ऑफ 5। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट। ये है क्या है भाई, इसका टाइप क्या है, टीडी है, क्लास है, नाउ रैप है, एलाइन है और क्या है, इनर टेक्स्ट है, शोइंग रिकॉर्ड्स। लेकिन हमें ये डाउट एक तो यही दिख रहा है, शोइंग रिकॉर्ड्स ऊपर भी है और शोइंग रिकॉर्ड्स कहाँ है, नीचे भी है। अच्छा और एक चीज देखो, एक एग्जांपल और देखो, मान लो हमें ये डिलीट देख रहे हो या क्रिएट फिल्टर देख रहे हो, मान लो हमें इस डिलीट को क्या करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इंस्पेक्ट। देखो टैग क्या है, स्पैन, क्लास है, डिसेबल्ड की कोई वैल्यू नहीं है मतलब समझ लो फॉल्स है, और इनर टेक्स्ट क्या है, डिलीट। तो क्या लिखें, कंट्रोल F // स्पैन टेक्स्ट
इक्वल्स टू, अच्छा ये तो 1 आ गया, हाँ ये सब तो यूनिक है। चलो अच्छा इसको देखते हैं। ये देख रहे हो, ये बटन देख रहे हो, ये है बैक जाने के लिए पहले, और ये है क्या, आगे जाने के लिए ना, तो प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए। मान लो इसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो दिख रहा है, राइट क्लिक किया और क्या किया, इंस्पेक्ट किया। टैग क्या है, IMG, SRC है, और क्या है भाई, बॉर्डर है, अलाइन है। अलाइन और बॉर्डर पे हम भरोसा नहीं करते, हमें इनर टेक्स्ट है नहीं, हमें क्या दिखा, इनर टेक्स्ट। तो चलो हमने क्या किया, इनर टेक्स्ट कॉपी किया और XPath लिखें, क्या लिखेंगे, डबल स्लैश क्या, IMG @ क्या था, SRC इक्वल टू, देन क्या आ रहा है, 1 ऑफ 2। एक तो ये है, पहला ये है, और दूसरा कौन है भाई, यहाँ नीचे भी एक है ना। तो पूरे पेज पे 2 जगह है जिनका टैग क्या है, IMG है, और SRC क्या है, सेम। अब भाई गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, हमें काम करना है, बता दे रहे हैं किस पे, पहले वाले पे बोलना है। तो एक तो रास्ता है कि हम इंडेक्सिंग कर दें, लेकिन इंडेक्सिंग पे हम भरोसा करते नहीं, कभी एक और ऐड हो गया तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमें इसे ढूंढना है, इसे जब हम इसके एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं, तो वो हमें कितने दे रहा है, 1 ऑफ 2, क्योंकि पेज पे 2 जगह है। तो हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट का यूज करेंगे, यही करते हैं ना। कोई एलिमेंट ना मिले तो हम किसको ढूंढेंगे, किसका यूज करेंगे, पेरेंट का। अब लो, पेरेंट के पास क्या है, अलाइन है, स्टाइल है, इस पे हम भरोसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड पेरेंट का। इसके पास भी कुछ नहीं है तो TR है, TR के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब देखो याद रखना, उसी पेरेंट को चुनते हैं जिसके पास क्लियर और यूनिक एट्रीब्यूट हो, न TD के, हाँ न नहीं। देखो ये अलाइन राइट और लेफ्ट क्या होता है, जैसे तुम्हारे पेज पे चीजें आती हैं तो कुछ लेफ्ट साइड रहती हैं और कुछ चीजें क्या रहती हैं, राइट साइड। तो बहुत सी चीजें लेफ्ट साइड की रहती हैं, बहुत सी चीजें राइट साइड की। तो जनरली ये तुम पाओगे, अभी ट्राई मार के देखो, TD / अलाइन राइट, तो देखोगे 10-5 एलिमेंट आ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, काम करते करते धीरे धीरे हमें क्या होने लगते हैं, अंदाजे होने लगते हैं। ये हमारा इंट्यूशन होता है, जो जिसे कहते हैं ना कि जागने लगता है चीजों को एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे देखो अलाइन हो, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग है ना, स्टाइल, इन सब पे जल्दी हम भरोसा नहीं करते। और नहीं तो तुम एक बार ट्राई मार के देख सकते हो, इसी का सोच रहे थे ना, TD क्या है, अलाइन राइट। एक बार चाहे तो करके यूज करके देखो ना, /TD @ अलाइन इक्वल टू राइट। 17 को आ गया कि नहीं, 1 ऑफ क्या आ गया, 17 आ गया। अब इसके सहारे उसके अंदर हम क्या ढूंढे, जब यही यूनिक नहीं है तो ये दूसरे को फिर आखिर क्या ढूंढेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुछ चीजें धीरे धीरे देखो, हो सकता है अभी तुम्हें समय के एक्सपीरियंस से अंदाजा न लगे, लेकिन करके देखोगे तो पता ही चल जाएगा। करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम ये सोचते कि इसके इस TD का क्या कर ले, हम इसके इस TD का अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसके इस TD का क्या कर लें, यूज कर लें, कहाँ गया हमारा, कौन सा था ये, इसके पेरेंट का यूज कर लें जिसका TD क्या है, अलाइन राइट है, भरोसे लायक नहीं है। देखिए भरोसे लायक तो तब निकलता जब हम इसका यूज करते, अलाइन राइट जिसका एट्रीब्यूट है 1 आता, तो हम फिर आगे बढ़े। इसके पास तो कुछ नहीं है तो और बेकार निकला, फिर और आगे बढ़े, इसके पास भी कुछ नहीं है तो और बेकार है, फिर ऊपर बढ़े टेबल, और टेबल पे भी हमें भरोसा नहीं हो रहा। इस पेज को 72 बार देख चुके हैं ना,
तो ये तो बार बार दिखा है ना, जगह जगह क्लास बराबर क्या होता है, स्मॉल। तो ये भी भरोसे नहीं लिख रहा। बाकी ये बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, इन पे भी हम भरोसा नहीं करते। तब क्या करें हम पे? और ऊपर ये टीडी, इसके पास क्या है, नाउ रैप, लाइन, वेट, इस पे ये भी भरोसे लायक चीज नहीं है। एक काम करते हैं, कहाँ गया मेरा, इसी के अंदर था। किसको कर रहे थे हम लोग? अच्छा, इसको कर रहे थे, ये इसको। इससे तो मेरी बात बनी नहीं थी। देखो टेबल से तो बात बनी नहीं, फिर कहाँ गए थे? टीडी, टीडी से भी बात नहीं बनी, तो फिर क्या करेंगे? और पेरेंट, ये टीडी उसका पेरेंट नहीं है, ये टीडी उसका क्या है, ब्रदर है। हाँ, पेरेंट कौन है? टीआर। टीआर के पास भी कुछ नहीं है खास। टी बॉडी है, इसके पास भी कुछ नहीं दिख रहा है। फिर क्या है? टेबल है। इसको देख के थोड़ा भरोसा जग रहा है, तो लिख लें। क्या लिखें? टेबल है। क्या था टेबल? क्लास। ये 1 ऑफ 1 है, और इसी के अंदर दूसरी बटन भी है, दूसरी बटन तो नीचे है ना। अब इसका इतना एक्सपार्ट लिख लिए थे। अब आखिर बताओ, इसी को ढूंढने में दिक्कत आ रही थी ना, एसआरसी था ना इसके पास, तो हम सीधा लिख दिए क्या, /IMG @SRC = SRC की। आ गया ना 1 ऑफ 1। क्या? हाँ, तब भी काम करता, तब भी। यही तो अच्छी बात है डबल स्लैश की। अगर इस टेबल का डायरेक्ट चाइल्ड भी IMG होता तब भी काम करता, चाइल्ड के चाइल्ड के चाइल्ड का चाइल्ड होगा तब भी काम करेगा। इसीलिए तो हम लोग हमेशा डबल स्लैश से भरोसा करते हैं। क्या करें? देखो, अगर ऐसे तो कितना आ गया? क्या उस टेबल जिसकी क्लास लेयर पॉपअप ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर इमेज कितनी है? लेकिन तुम्हें तो इस इमेज पे काम करना है ना यार। और इसकी एसआरसी क्या है, दे रखी है। और सिर्फ एसआरसी यूज कर रहे थे तो पूरे पेज पे ढूंढ रहा था, तो ऊपर भी था और नीचे भी। लेकिन इस टेबल के अंदर तो एक ही ऐसी इमेज है ना जिसकी एसआरसी क्या है, ये क्या, थीम्स इमेजेस स्टार्ट अंडरस्कोर डिसेबल। देखो कितना परफेक्ट काम कर रहा है। 2 इमेजेस का लो, यहाँ भी सेम है, इसकी भी सेम है, और नीचे वाला भी क्या है, सेम। नीचे वाला टेबल में, हाँ, तुम कहोगे ये टेबल के अंदर भी क्या 2 की एसआरसी सेम हो सकती है? बिल्कुल। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। पेज हम तुम नहीं बना रहे हैं, पेज कौन बना रहा है? डेवलपर और डिजाइनर बना रहे हैं। तो ये कुछ भी बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। पहली बात तो देखो, हम तो यही जल्दी कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे करके मिल जाए, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो अंतिम रास्ता तो क्या होता है, इंडेक्सिंग। लेकिन याद रखना हमेशा वो अंतिम रास्ता है। ठीक है, देखो तो ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो यार, ये देखो इस तरह से करना यार, यही सबसे बड़ी बात है। और जगह देखा जाए। अच्छा, एक चीज और बताओ, हम लोग उधर भी ये कोशिश करते थे कि किसी ऐसे को ढूंढा जाए, ध्यान से समझना। कई बार हम लोग ढूंढते हैं कि 1 ऑफ 1 आए, और कई बार ढूंढते हैं कि 1 ऑफ 10 आए। होता है कि नहीं? जब याद करो, हम लोग यूज किए थे page.locator.all लूप लगा के। जब हमें एक ही काम कईयों के ऊपर करना था, तब हम ऐसा एक बात लिख रहे थे कि नहीं, कि मेरा क्या आ जाए, 1 ऑफ 7 आ जाए, 1 ऑफ 10 आ जाए, ऐसा ढूंढ रहे थे कि नहीं? जैसे एक चीज देखो, जैसे एक सेकेंड,
चलो पहले उसके ऊपर आने से पहले एक दूसरे एग्जाम्पल और देख लो। तो ये डबल स्लैश का यूज करना सीख गया ना, दिमाग सबका चल रहा है कैसे करना है कि आप कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का भी यूज करके आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसका भी यूज करके एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और स्लैश का यूज करने से हमें बचना है, हमें यूज किसका करना है, डबल स्लैश का। तो ये रहेगा पेरेंट के अंदर ही उसको ढूंढेगा, पूरे पेज में ढूंढेगा नहीं। इस तरह से मेरी प्रॉब्लम कई बार क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, और बहुत जगह ये एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो अब अच्छा है, चलो इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा चलो पहले एक्सपार्ट पे यहाँ आते हैं, फ्लिपकार्ट पे अब जगह, और इसी समय कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। लो अब कुछ नया देखो, नया मान लो हम यहाँ आते हैं और सर्च करते हैं क्या, मोबाइल 5 कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पे आ गए ढेर सारे क्या, मोबाइल, कोई दिक्कत इसमें नहीं, सब सही लग रहा है। अब हम ये बताते हैं, हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है। किसको हम आइडेंटिफाई करने को, दिख रहा है सबको, देखो इसकी बात दिख रहा है, एक थोड़ा ऊपर कर देते हैं पेज। ये गूगल है, गूगल के बगल में ये चेक बॉक्स है, हमें इसी पे क्या करना है, चेक करना है। चलो कोड भी लिखते हैं इसी बहाने थोड़ा सा आगे हम ये कोड भी ओपन कर देते हैं। चलो यही है ना, इसको सब कुछ छोड़ो और लो यहाँ URL पेज का डाल देते हैं, यही है ना, यही है ना फ्लिपकार्ट का ये पूरा। सीधे खोल देंगे तो सीधे सर्च करके कहाँ आ जाएगा, सीधे आ जाएगा उसी पेज पे जहाँ उसने मोबाइल क्या किया है, सर्च किया। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि सिर्फ गूगल के जो मोबाइल हैं वही दिखने चाहिए, मतलब गूगल वाले चेक बॉक्स को क्या करो, चेक करो। तो हम क्या करेंगे भाई, वही पेज डॉट लोकेटर और लिखेंगे कुछ कुछ का क्या, एक्सपार्ट, और फिर लिखेंगे क्या, डॉट जो भी है। देखो पेज डॉट लोकेटर ऑब्जेक्ट किसका मेथड देता है, लोकेटर का, लोकेटर का ऑब्जेक्ट देता है। अब आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, लोकेटर के। लिखना होगा क्या, क्लिक, क्लिक कर, अच्छा चेक भी हो सकता है और क्लिक, दोनों काम करता है ना। चलो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लिक, चलो क्लिक कर रहे हैं, ठीक। अच्छा अच्छा तुम लोग का मन है तो हम क्या यूज कर देते, लेकिन पहले तो इसका एक्सपार्ट लिखोगे ना, बोलो किसका एक्सपार्ट लिखना है, गूगल। इसे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, सब लोग देखो ध्यान से, टैग क्या है, टैग है भाई गूगल का क्या, इस चेक बॉक्स का डिव टैग, और क्लास क्या है, ये है, और इनर टेक्स्ट कुछ नहीं है, क्लास है। तो चलो हमारे दिमाग में आया, चलो भैया क्या करते हैं, लेफ्ट डबल स्लैश डिव @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के। अब लोग ये तो आ गया कितने, 44 आ गए ना। अब तब तो हमें क्या करनी पड़ जाएगी, इंडेक्सिंग। लेकिन इंडेक्सिंग करने का अलग रिस्क है, इंडेक्सिंग करने का रिस्क क्या है कि भाई वही नंबर इधर उधर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कहाँ करेगा। अब बताओ क्या करें, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यही था ना, इसी को ढूंढना है ना। अब इसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसका यूज करेंगे, पेरेंट का। इसका पेरेंट कौन है, लेबल, लेबल की क्लास है। तो देखें क्या लेबल यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, डबल स्लैश लेबल @ क्या था, क्लास, कितना आ रहा है, बेस्टो आ रहा है। जब पेरेंट ही बेस्टो मिल रहा है तो चाइल्ड कहाँ से ढूंढेंगे उसके सहारे, तो मेरा काम बना नहीं। फिर से राइट क्लिक किया, फिर से इंस्पेक्ट किया, हमने सोच लिया डिव का जो पेरेंट है ये किसी काम का नहीं है। फिर हमें लगा लेबल नहीं है तो शायद डिव हो, और सच्चाई बताएं ट्राई मार के देख लो, डिव भी काम का नहीं है। चलो देख लेते हैं, हाँ लेकिन अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद
नहीं है, तो मतलब क्या है, इसको ढूंढना था, देखो ध्यान से, इसको ढूंढना था, पेरेंट की हेल्प मांगे, वो नहीं कर पाया, फिर किसकी हेल्प मांगे, ग्रैंड पेरेंट से सोचे आइडेंटिफाई करे, तो वो भी किसी काम का नहीं निकला, फिर उसके पेरेंट को देखा और ये बता दें ये भी किसी काम का नहीं है, फिर इसको देखें, ये 1/4 आ गया, ये भी काम का नहीं है, तब और उसके पेरेंट पे जाएं, चलो देख लो भाई, इससे हेल्प नहीं मिली तो इसको मांगे, ये भी नहीं कर पाया तो इसके पास गए, ये भी नहीं कर पाया तो इसके पास गए, जब ये भी नहीं कर पाया तो इसके पास गए, है ना, जब ये भी नहीं कर पाएगा तो उसके पास जाएंगे, इसके ऊपर। अब सच्चाई ये है कि कितने भी ऊपर चले जाओ होगा नहीं। हाँ, अब ये भी अच्छा ठीक है, पूछ रहे हो क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इस सब डिव, ये डिव एक ही जगह थोड़ी ना है, देखो ध्यान से, ये डिव एक ही जगह थोड़ी ना है, ये रैम वाला है, ये डिस्काउंट वाला है, और ये कौन सा, और कुछ और स्पेशल प्राइस ऑफर वाला है, और मेरा है किसके अंदर, मेरा है ब्रांड वाले के अंदर। ये भी क्या करें बताओ, इसके ऊपर जाए, ये काम कौन, ये शायद ये काम कर जाए, देखें ये भी नहीं काम किया, और फिर ये दिखा सेक्शन, टैग क्या है, सेक्शन है, तो आ गया है, मतलब हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन समस्या सॉल्व नहीं हो रही है ना, तब तो वही रास्ता बचा क्या, इंडेक्सिंग। लेकिन जरा एक बात सोचो, हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर कभी किसी को ढूंढना होता है, जैसे हम तुम्हें से तुम्हारे बारे में पूछते हैं या तुम्हारे बारे में किसी को रेफरेंस देते हैं, हो सकता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन न दे तो तुम फिर कहोगे क्या कि यार मुझे पिताजी के बारे में ही बता, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, पिताजी तक ढूंढ के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मान लो लगे कि पिताजी की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर दादाजी की एक बता दो, उनका भी नहीं क्लियर लग रहा है तो क्या करेंगे, पर दादा ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और लेकिन कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा छोटा भाई ही बहुत फेमस है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि तुम दुनिया भर का बाप दादा परदादा सबकी डिटेल बताए जा रहे हो और वहां तक ढूंढ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा जो छोटा भाई है हो सकता है इतना बड़ा लोफर है कि सब पूरा एरिया जानता है, तो इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी, बता देते कि यार मेरा भाई है वो, तो वो भाई फेमस आदमी था, तुम्हारे भाई तक पहुंच जाता और फिर वहां से आराम से तुम्हारे तक पहुंच जाता नहीं, इतना लंबा चौड़ा जो कुर्सी नामा निकाल रहे हैं, पिताजी 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 उनके पिताजी, ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है। एक्स पाथ ने इसीलिए ये ऑप्शन भी आपको दिया कि अगर आप चाहो तो सिबलिंग, मतलब भाई बहन जैसे नहीं होते हैं सिबलिंग, उसके थ्रू भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ तो ये इसका बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है जो यहाँ इस समय तुम्हारे सामने है, जरा ध्यान से देखो, ये गूगल वाले को पहचानना था ना, दुनिया भर का ऊपर जा, यही चेक बॉक्स सामने हाईलाइटेड है, ध्यान दिए, इस डिव का एक कौन है, ध्यान से देखना, ये जो डिव दिख रहा है इस डिव का एक सिबलिंग है जिसका भी टैग क्या डिव है, और इसके पास बड़ी क्लियर सी इंफॉर्मेशन क्या है, यूनिक है, जो क्या है यूनिक है। ध्यान से देखो जरा भाई, हमें इसे पहचानना था, नहीं मिल रहा था, हम पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जाने कहाँ कहाँ जा रहे थे, लेकिन हमको यही नजर डालनी चाहिए थी, इसी का एक कौन है, सिबलिंग है, भाई है, बहन है, जो भी कहो, उसका टैग क्या है, डिव है, और इनर टेक्स्ट क्या है गूगल, और ये पेज पे क्या है यूनिक है कि नहीं, चलो देख लेते हैं पहले, डिव है और
टेक्स्ट 1 आ गया कि नहीं? हम कहाँ दुनिया भर के चक्कर मार रहे थे, बगल में चीज रखी थी कि नहीं रखी थी? अब सोचो हमें, लेकिन ध्यान से देखो अभी ये किसको पहचान रहा है? गूगल को। हमें गूगल पे नहीं क्लिक करना है, हमें क्लिक किस पे करना है? ये बॉक्स को ना हमें पहचानना इसको है। अच्छा ये बताओ, जब 2 भाई होते हैं या 3 भाई, 2 भाई होते हैं, तो उनमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तुम कहोगे जुड़वा भी होते हैं, अरे भाई जुड़वा में भी 2-4 मिनट का क्या होता है, फर्क होता है, लेकिन कोई ना कोई क्या होता है, बड़ा होता है, और कोई ना कोई क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता? अच्छा, बड़े वाले भाई से छोटे वाले भाई के बारे में पूछोगे तो क्या कहेगा? भाई बड़े को छोटा फॉलो करता है ना, क्या बोले, बड़े को छोटा फॉलो करता है ना। तो बड़े भाई से बोलोगे कि वो जैसे मान लो एक आदमी, उसका एक भाई बड़ा है और एक भाई छोटा है, तो बड़ा भी उसका सिबलिंग है और छोटा भी उसका क्या है, सिबलिंग है। लेकिन वो बीच वाला बोलेगा छोटे वाले को कि वो मेरा फॉलोइंग सिबलिंग है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, फॉलो करता है। और बड़े वाले को बोलेगा वो मेरा क्या है, प्रेसीडिंग सिबलिंग। देखो 2 वर्ड यही आते हैं, सिबलिंग जब वर्ड आता है, 1 मिनट नीचे लिखते हैं, जब कौन सा वर्ड आता है, कौन सा, सिबलिंग। तो सिबलिंग भी 2 टाइप के होते हैं, फॉलोइंग सिबलिंग और एक होता है क्या, जैसे मान लो यहीं पे एक क्या है, एक एचटीएमएल तुमको एक बेसिक सी हम बनाता रहा है। जैसे मान लो क्या है, एक टेबल है, टेबल पे शुरू हुआ और क्या हुआ, टेबल पे क्या हुआ, खत्म हुआ। अब मान लो इसके अंदर एक टीआर है, मान लो इसका नेम है XYZ, और इसका नेम है ABC, इसका नेम है MN। अब अगर हम पूछें रिलेशन, वैसे तो तीनों क्या है, सिबलिंग, लेकिन इस बीच वाले से पूछोगे कि तुम्हारा फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, तो नीचे वाला। बीच वाले से पूछोगे तुम्हारा प्रीसीडिंग सिबलिंग कौन है, तो कहेगा ऊपर वाला। अगर इस नीचे वाले से पूछोगे कि तुम्हारा फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, तो कहेगा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। इससे पूछोगे तुम्हारे फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, तो 2 लोग हमसे छोटे हैं। लेकिन इससे पूछोगे प्रीसीडिंग सिबलिंग तुम्हारा कौन है, तो मुझे कहेगा कोई। बात समझ में आई, रिलेशन समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है देव जिसका टेक्स्ट क्या है, गूगल। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है और पहचानना किसको है, देखो जो उसके ऊपर है, देखो ध्यान से, अरे यार देखो ये गूगल की इंफॉर्मेशन है और पहचानना तो बगल का क्या है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स उससे क्या है, ऊपर है ना। तो बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा, गूगल छोटा है और चेक बॉक्स का बड़ा भाई है ना। तो छोटे वाले से अगर रिश्ता बनाएंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बड़ा भाई है ना, तो मतलब क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग सिबलिंग ना। तो देखो एक्सपर्ट क्या लिख रहे हैं, सिंगल, क्या लिखे, प्रीसीडिंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन देव। अब देखो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। कुछ भी दाहिने बाएं हो जाए एकदम परफेक्ट काम करेगा, दुनिया भर का पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जाने की जरूरत नहीं थी। बड़ा सिंपल है कि नहीं सीखा। और वो इसको चला भी देते हैं, इसको चला भी देते हैं, यही एक्सपार्ट कहाँ डाल देते हैं, इसके अंदर। अच्छा प्रीसीडिंग सिबलिंग क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने नीचे वाले से ऊपर वाले को पहचाना। अगर ऊपर वाले के सहारे हम नीचे छोटे भाई को पहचानते तब लिखते क्या, फॉलोइंग। देखो ये एक्सपार्ट काम करता है।
नहीं नहीं जानते हो। अब ध्यान से आज की बात सुनो। तुम लोग मेथड सीखे थे ना, चेक मेथड, और कौन सा मेथड सीखे थे? अनचेक। एक चेक सीखे थे और एक क्या सीखे थे? अनचेक। यार देखो, जनरली चेक बॉक्स का टाइप क्या होगा? इनपुट। जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनका टाइप क्या होता है? इनपुट। आजकल एप्लीकेशन बनाने वाले क्या करते हैं? अच्छा लुक देने के चक्कर में टैग क्या कर देते हैं? इधर उधर कर देते हैं। तो अभी बताओ, तुम्हारे चेक बॉक्स का टैग क्या है? इनपुट है? बोलो देखो क्या है? div है ना? तो div पे चेक मेथड नहीं चलेगा। चेक मेथड और अनचेक मेथड तभी काम करेगा जब तुम्हारे चेक बॉक्स का टैग क्या हो? इनपुट हो। तुम्हारे चेक बॉक्स का टैग यहाँ क्या है? लेकिन कोई बात नहीं, घबराने क्या बात है। क्लिक मेथड तो जानते हैं, क्लिक भी तो क्लिक कर देगा तो चेक हो जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ चेक के बजाय कौन सा मेथड कॉल करेंगे? क्लिक। एक नई आज बात पता चल गई तुमको कि भैया चेक और अनचेक मेथड तभी यूज करेंगे जब चेक बॉक्स का टैग क्या हो? इनपुट हो। अगर कुछ और हुआ तब तो भैया यही रास्ता है, क्या करो? क्लिक। अब जरा चला के देखो, काम करता है? हो गया ना? गूगल इसने सर्च कर दिया, गूगल के जो मोबाइल्स थे वो फिल्टर होके आ गए। बोलो बढ़िया है ये, इस तरह से। ठीक है, चलो ऐसे ही अगर वीवो पे क्लिक करना हो तो ऐसे ही देखो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। यहाँ क्या लिख रहा है? देखो वही है, वीवो का सिबलिंग है जो क्या है? चेक बॉक्स है। तो वही वीवो वाला एक्सपार्ट लिख के प्रीसीडिंग सिबलिंग और लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इजीली उसे क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? अच्छा, ऐसा देखो और जगह भी मिलेगा यार। जैसे जैसे बहुत जगह देखो, जैसे इस चीज को देखते हैं। लो मान लो तुमको 58 को पहचानना है। किसको पहचानना है? तो तुम कहोगे सर जी इनर टेक्स्ट दे देंगे। मान लो इसका इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तब यूज करोगे? नहीं यूज करोगे। फिर तुमको क्या बताना है? इसके पेरेंट का, ग्रैंड पेरेंट का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का, ऐसे यूज करते हैं ना। लेकिन मान लो इसी का एक सिबलिंग है, कौन? इट। और ये मान लो पेज पे क्या है? यूनिक। तो हमें पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वाले पूरे पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यही मान लो इसके पास सेम इंफॉर्मेशन है तो हम क्या लिखेंगे? डबल स्लैश क्या? स्पैन टेक्स्ट इक्वल टू क्या था? एडिट। यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, और इसके बाद हमें किस पे जाना है? डिलीट को ढूंढना है ना। अब यहाँ देखो, पहले वाले के सहारे हमें किसके ढूंढना है? बाद वाले को। तो अब यहाँ रिलेशन कौन सा काम करेगा? फॉलोइंग सिबलिंग। देखो तो लिख दें स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन क्या? इसका टैग क्या है भाई बताओ? स्पैन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका टैग क्या है? स्पैन। लेकिन यार यहाँ एक दिक्कत आ गई, वन ऑफ क्या आ गया? क्यों? क्योंकि इस डिजिट के दो ऐसे छोटे भाई या फॉलोइंग सिबलिंग हैं जिनका टैग क्या है? स्पैन। हमें तो किस पे काम करना है? दूसरे वाले पे। तब या क्या करते हैं आप? इंडेक्सिंग। लेकिन फिर वही सवाल होता है, इंडेक्सिंग तो हम लोग यूज नहीं करना चाहते। तब अच्छा, एक और चीज दिख रही है, इसके दो सिबलिंग हैं, छोटे भाई दो है ना, ये भी है ये भी, दोनों का टैग स्पैन है, दोनों की क्लास स्मॉल है। लेकिन एक का डिसेबल्ड क्या है? ना ना ना, डिलीट तो इनर टेक्स्ट है। डिसेबल्ड के आगे कुछ नहीं लिखा है ना। डिसेबल्ड के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ना। तो लिख दो @ क्या? डिसेबल्ड इक्वल टू, एक मिनट, वैसे क्या लिखो? ट्रू मत लिखो, कुछ मत लिखो, बस सीधे क्या ले दो?
डिसेबल्ड की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या लिख दिया तुमने, ब्लैंक लिख दिया ना। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। क्या करें, डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट है, बराबर करके कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। ये देखो, देखो यार ये, तो यार देख लो, फॉलोइंग सिबलिंग भी है, सॉरी ये प्रीसीडिंग वाला है, अच्छा ये प्रीसीडिंग वाला है, और ये एक है कौन सा, फॉलोइंग वाला। प्रीसीडिंग अल्टीमेट, लेकिन देखिए इसका सिंटैक्स जरा देखो, गलती हो जाती है इसमें, स्पेलिंग की गलती होगी तो भी नहीं काम करेगा, दो ठो कोलन लगाने हैं वो छोड़ दोगे तो भी नहीं करेगा, और फिर इसके बाद उसका टैग लिखना है जिसको पहचानना है, और अगर टैग से ना पहचान में आए, जैसे यहाँ हो रहा था ना, दो स्पैन थे ना, तो फिर टैग के साथ क्या यूज कर लिया हमने, एट्रीब्यूट भी यूज कर लिया। तो ये देखो भाई, फॉलोइंग सिबलिंग और क्या, प्रीसीडिंग सिबलिंग, इससे क्या है कि कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अब बताओ तुम्हारे पास क्या क्या होगा, फॉलोइंग सिबलिंग भी हो गया, प्रीसीडिंग सिबलिंग भी हो गया, डिसेंडेंट भी हो गया, पेरेंट चाइल्ड भी हो गया, और बाकी जो पहले से जानते थे, बेसिक सिंटैक्स, इंडेक्सिंग और क्या, इनर टेक्स्ट, वो तो तीन थे ही। अब चार चीज आपको और पता चल गई, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट डिसेंडेंट, और फॉलोइंग सिबलिंग, और क्या, प्रीसीडिंग सिबलिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, एक्स पाथ, ठीक है। और लेकिन हाँ, अभी भी एक्स पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि कैसे एक पेरेंट के सहारे उसके चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को कैसे ढूंढा जाए। हम ये देखे हैं कि किसी के सहारे उसके छोटे भाई को कैसे ढूंढा जाए, सिबलिंग को, फॉलोइंग सिबलिंग को कैसे ढूंढा जाए, या उसके बड़े भाई माने प्रीसीडिंग सिबलिंग को ढूंढा जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी को जैसे, अच्छा एक बार ऐसा भी होता है, कई बार तुम किसी को ढूंढने गए, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन उसका लड़का ही बहुत फेमस है, तो कई बार तुम लड़के तक पहुंच के पिताजी तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, होता है ऐसा कई बार यार, किसी को ढूंढने गए, मिलना उनसे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, लेकिन उनके लड़के को जानते हैं, और उनका लड़का भी, तुम सीधे पहुंचे किसके पास, लड़के के पास, वो पहुंचा दिया अपने पापा के पास या दादा के पास, प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो सेम यहाँ भी ऐसा होता है कि कई बार हम चाइल्ड के सहारे पेरेंट को ढूंढते हैं, जैसे पेरेंट के सहारे क्या ढूंढते हैं, चाइल्ड ढूंढते हैं, वैसे ही चाइल्ड के सहारे पेरेंट को भी ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल इसी पे आगे बताते हैं, ठीक है। लेकिन यार इसकी प्रैक्टिस कर लेना कम से कम, ये सिबलिंग वाली रिलेशन की जो है प्रैक्टिस कर लेना, तो कल फिर हम पेरेंट एंसेस्टर दो हैं वो बता देंगे, और इसके बाद फिर कुछ ऐसे एक्सपर्ट बताएंगे जिनमें एक साथ सब यूज होगा। मतलब तुमसे कहेंगे इसी का एक्सपर्ट लिखो, लेकिन लिखने बैठोगे तो मतलब पेरेंट चाइल्ड, एंसेस्टर, सिबलिंग विबलिंग सब जब यूज कर लोगे तभी वो आइडेंटिफाई होगा, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो वैसे सिनर्जीज पकड़ेंगे जहां एक साथ सारी इकट्ठी, ठीक है। अब उसमें दिमाग चलने लगेगा तो फिर इसके बाद इसमें कुछ रखता ही, ठीक है। चलो नहीं रखते हैं।